त्याचप्रमाणे संतोष आणि आमचे साथी गुणलेखक नरेश दळवी यांचे सुद्धा हार्दिक हार्दिक स्वागत आणि आभार। त्याचप्रमाणे समालोचक म्हणून लगातार आपण पाहतोय लागोपाठ 4 दिवस ज्यांना आपण ऐकलं, प्रवीण दुगाडे सर आणि त्याचप्रमाणे तुषार धुमाळ सर, अमित देशमुख सर आणि त्याचप्रमाणे अभि पाटील सर यांचे सुद्धा हार्दिक हार्दिक स्वागत आणि आभार। आपण पाहतो या स्पर्धेचं एक खास आकर्षण म्हणजे मॅन ऑफ दी टुर्नामेंटसाठी एक मालिकावीरासाठी अर्थात बाईक आहे। सन्माननीय शैलेशजी मोरे उपजिल्हाधिकारी रायगड यांच्या माध्यमातून, त्याचप्रमाणे उत्कृष्ट फलंदाज यांच्यासाठी सायकल आणि उत्कृष्ट गोलंदाज यांच्यासाठी सुद्धा सायकल आहे। फलंदाज यांच्यासाठी सायकल सन्माननीय मनोहरजी थोरवे उपसभापती पंचायत समिती कर्जत यांच्या माध्यमातून इथे देण्यात आलेली आहे। त्याचप्रमाणे उत्कृष्ट गोलंदाज सन्माननीय संदेशजी पाटील तालुका प्रमुख खालापूर यांच्या माध्यमातून देण्यात आलेली आहे आणि या संपूर्ण स्पर्धेचे व्यवस्थापक आहेत छत्तीशी विभाग खालापूर आणि सन्माननीय नियंत्रक रोहितजी विचारे तालुका अधिकारी। तर या सर्वांचे हार्दिक हार्दिक स्वागत आणि आभार व्यक्त करतोय की त्यांनी मला इथे आमंत्रित केले आणि बसण्यासाठी आणि बोलण्याची परवानगी दिलेली है। सो बिग थैंक यू। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हमेशा की तरह आए हुए तमाम क्रिकेट के दीवानों का मैं तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं, वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं और आप सभी को ले चलता हूं इस शानदार मैदान पर जहां पे हम देख रहे हैं देवांश 40-40 वॉरियर्स बनाम आई धामनाई, इन दोनों टीमों के बीच खड़ा संघर्ष। टॉस के बॉस टॉस जीता था देवांश 40-40 वॉरियर्स ने और सबसे पहले फील्डिंग करने का यहाँ पे फैसला किया और अब पहले ओवर में देखिए 2 चौके जरूर आए मगर 2 बल्लेबाज भी मैदान से बाहर जा चुके हैं। 9 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। अभिषेक जाधव आउट होने के बाद अब यहाँ पे विकी भी आउट हो चुके हैं। विकी ने अपने टीम के लिए 3 गेंदों का सामना किया, 9 रन अपने टीम के लिए जोड़े। अब इस बीच नए बल्लेबाज मैदान में नमूदार होते हुए हम देख रहे हैं। 4 ओवर का ये मुकाबला होगा। 4 ओवर में कम से कम यहाँ पे 50 से 60 रन बनाने होंगे, तब जाके एक सम्मानपूर्वक स्कोर हम कह सकते हैं। वैभव ने हालांकि पहले 3 गेंदों में 8 रन खर्च किए थे मगर देखिए यहाँ पे 2 बल्लेबाजों को चलता किया है। दूसरा रन लेते वक्त यहाँ पे दूसरे बल्लेबाज मैदान से बाहर जा चुके हैं विकी के रूप में। अब यहाँ पे नरेश भोईर और सनी पाटिल, स्ट्राइकिंग एंड पर बाएं हाथ के बल्लेबाज है सनी पाटिल, जबकि गेंदबाजी की जिम्मेदारी वैभव के ऊपर। वैभव फिर से एक बार राइट आर्म ओवर द विकेट। इस मरतबा गेंद हवा में जरूर थी मगर 30 गज के दायरे का फायदा उठाया। गेंद दंदनाती हुई सीमा रेखा के बाहर, डीप कवर सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। इस चौके के सहायता से रनों की संख्या छलांग लगाकर जा पहुंची है 13 रन, 13 फॉर लॉस ऑफ 2 विकेट्स। फर्स्ट ओवर इन प्रोग्रेस, ये पहला ओवर प्रगति पर वैभव के रूप में। वैभव फिर से एक बार देखिए, अब तक 5 गेंदें डाली जा चुकी है, 13 रन उन्होंने खर्च किए हैं मगर 2 बल्लेबाजों को चलता किया है और ऊपरी क्रम के 2 बल्लेबाजों को आउट करना एक बड़ी कामयाबी मैं कहूंगा। कमाल का ये टूर्नामेंट युवा सेना खालापुर आयोजित युवा सेना प्रीमियर लीग आमदार चषक 2023। फिर से एक बार राइट आर्म ओवर द विकेट। जी हां, इस मरतबा बिहाइंड विकेट खेलने की कोशिश थी, हुक करने का प्रयास किया था मगर गेंद और बल्ले की कोई मुलाकात नहीं। गेंद वहीं पे लुढ़कती हुई नजर आई और रन लेने की हर गुंजाइश को खारिज कर दिया था विकेट कीपर ने। देखते देखते यहाँ पे पहले ओवर की समाप्ति हो चुकी है। पहले ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या 13 रन 2 विकेट के नुकसान पर। कर्जत खालापूर विधानसभा मतदारसंघाचे कार्यसम्राट लाडके आणि हक्काचे आमदार महेंद्र शेठ सदाशिव थोरवे साहेबांच्या नावानं पुरस्कृत युवा सेना प्रीमियर लीग आज खऱ्या अर्थानं कर्जत खालापूर विधानसभा क्षेत्र खालापूर ग्रामीण वनवटेचे हे धर्मवीर आनंदिके साहेबांचं मैदान आणि याच मैदानावरती रोहितजी विचारे यांच्या संकल्पनेतून चालू असलेली स्पर्धा आजचा तिसरा दिवस याचसाठी केला होता अट्टहास शेवटचा दिन गोड व्हावा। हा शेवटचा दिवस गोड होण्यासाठी या स्पर्धेमध्ये खास प्रेक्षकांच्या आवडीसाठी आणि प्रेक्षकांना समोर धरून प्रेक्षणीय लढत तुमच्या सर्वांच्या भेटीला येते, अर्थात युवा सेना खालापूर विरुद्ध कर्जत युवा सेना ही स्पर्धा। या स्पर्धेमध्ये ही मॅच तुमच्या सर्वांच्या भेटीला येते। युवा सेना खालापूर वाज कर्जत युवा सेना, प्रेक्षणीय लढत तुमच्या सर्वांच्या भेटीला थोड्याच वेळात येईल। आणि एक विनंती आहे, ज्यांना कोणाला आत्ता भूक लागली असेल तर निश्चितपणे जेवण तयार आहे, आपण स्टॉलवर जाऊन जेवू शकता।
खरं तर रोहितजी विचारे आणि संजयजी पाटील यांच्या विचारातून या संकल्पनेतून आजची मेजवानी तुमच्या सर्वांसाठी आलेली आहे. त्याचा निश्चित आनंद घ्या. घेताना इतरांनी स्वाद घ्या आणि इतरांना आस्वाद द्या. थँक्यू. धन्यवाद. दूसरे ओवर के लिए नए गेंदबाज आए हैं राज सावंत, कैप्टन. राइट आर्म ओवर द विकेट. जी हाँ, इस मरतबा ओवर पिच गेंद थी, हाफ वॉली बनाकर उसे खेलने की कोशिश थी, मगर गेंद और बल्ले की फिर से एक बार सही अंदाज में मुलाकात नहीं थी. गेंद फिर से एक बार वहीं पे लुढ़कती हुई नजर आई. पहले ओवर में 2 चौके लगने के बाद यहाँ पे ऐसा लग रहा था कि कम से कम 50 से 60 रन आसानी के साथ बनेंगे, मगर क्या कमबैक किया है. जबरदस्त गेंदबाजी का प्रदर्शन. पहले ओवर में 3 चौके आए थे. कुल मिला के 13 रन पहले ओवर में वैभव ने खर्च किए थे. 2 बल्लेबाजों को चलता किया था. एक बल्लेबाज हालांकि एक विकेट अपने नाम किया था और एक रनआउट के रूप में राज सावंत अपना निजी पहला, जो कि टीम के कैप्टन है और टीम की तरफ से दूसरा ओवर लेके आए हैं. जी हाँ, फिर से एक बार फुलर लेंथ यॉर्क करने का प्रयास काफी हद तक सफल. गेंद और बल्ले की मुलाकात नहीं हो रही है. यही एक चिंता का विषय बल्लेबाजी करने वाली टीम के लिए. करे तो क्या करे, इसी विवंचना में बल्लेबाज रनों को सुखा दिया है. कमाल की गेंदबाजी हो रही है. इतनी अच्छी गेंदबाजी हालांकि अक्सर देखने को नहीं मिलती, क्योंकि 4 ओवर का यह मुकाबला. इस मर्तबा जैसे वैसे उस गेंद को बैकवर्ड स्क्वायर की दिशा में खेला, मगर वहां पे जब तक फील्डर फील्ड करेंगे तब तक दोनों भी बल्लेबाजों ने अपने छोर बदले और 1 रन आसानी के साथ यहां पे मुकम्मल कर लिया है. 14 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं 2 विकेटों के नुकसान पर. दूसरा ओवर प्रगति पथ पर. यह पहला सत्र यहां पे जारी है. मैच अभी भी जो क्रिकेट के दीवाने आए हैं उनकी जानकारी के लिए मैं जरूर बताना चाहूंगा, देवांश 40-40 वॉरियर्स बनाम आई धामनाई, इन दोनों टीमों के बीच ये कड़ा संघर्ष जारी है. नॉकआउट मैच है, क्योंकि सुपर 8 का यह मुकाबला है. यहां से जो जीतेगा वो इस क्रिस्टल ट्रॉफी के बहुत नजदीक पहुंच जाएगा. उसी के साथ साथ यहां पे बाइक जीतने का भी सुनहरा मौका होगा इन बल्लेबाजों के पास और इन खिलाड़ियों के पास. अगली गेंद फिर से एक बार, ओहो, इस मरतबा शायद गेंद ने बल्ले का बाहरी सिरा लिया था. कुछ न कुछ आवाज यहां पे आई थी, मगर शॉर्ट थर्ड मैन की दिशा में कैच ड्रॉप होता हुआ नजर आया. इस तरह से अगर कैच ड्रॉप करोगे तो एक कैच कितना महंगा साबित हो सकता है, इतिहास के पन्नों पर जाकर आप पढ़ सकते हो. फिर वो रोहित शर्मा का कैच हो, उसी के साथ स्टीव वॉ का कैच हो, या मार्टिन गुप्तिल का कैच हो. जी हाँ, इस मरतबा फिर से एक बार हवा में गेंद खड़ी हो चुकी है और इस मरतबा किसी भी तरह की गलती नहीं. लॉन्ग ऑफ के फील्डर ने बहुत ही बढ़िया उस गेंद के नीचे आए और उस गेंद को अपने झोली में कर दिया. इसी के साथ ये तीसरा झटका. अंपायर जी यहाँ पे रिव्यू आपने लिया है. जी हाँ, तो यहाँ पे अंपायर जी ने तीसरे अंपायर को पुकारा है. तीसरे अंपायर जी अब यहाँ पे देखेंगे और जो भी सही फैसला होगा वो थोड़ी देर बाद हम सभी के सामने आएगा. दिलों की धड़कनें यहाँ पे तेज हो रही है, क्योंकि बल्लेबाज अब यहाँ से मैदान से बाहर जाएंगे या मैदान में रहेंगे. फिर से एक बार यहाँ पे क्या खेलने का मौका मिलेगा, मगर लॉन्ग ऑन के फील्डर ने बहुत ही बढ़िया कैच लिया था. फुल टॉस गेंद थी, वेस्ट हाइट के ऊपर अगर होगी तो ये नो बॉल करार दिया जाएगा, वरना यहाँ पे अगर फेयर डिलीवरी है तो बल्लेबाज को मैदान छोड़ना पड़ेगा. तीसरे अंपायर यहाँ पे बहुत ही गौर से देख रहे हैं, टटोल रहे हैं कि एक्चुअली वहाँ पे क्या हुआ था. किसी भी टीम के ऊपर और किसी भी खिलाड़ी के ऊपर किसी भी तरह का अन्याय ना हो, इस वजह से यहाँ पे ये वक्त दिया जा रहा है. तीसरे अंपायर के पास ये फैसला बहुत ही गौर से यहाँ पे देखा जा रहा है, क्योंकि ये मैच बहुत ही महत्वपूर्ण मैच दोनों भी टीमों के लिए. एक एक रन और एक एक गेंद की वजह से मैच और प्रतियोगिता से बाहर जाना पड़ सकता है. हमारे तीसरे अंपायर यहाँ पे देखिए कितनी गौर से देख रहे हैं. थोड़ी देर बाद यहाँ पे फैसला जरूर आएगा और जो भी फैसला आएगा वो 100% सही होगा, इसमें कोई शक नहीं है, कोई दो राय नहीं है. और अंपायर जी ने नो बॉल करार दिया है. अब आम तो आम और गुठलियों के भी दाम. विकेट भी यहाँ पे बचेगा, ऊपर से यहाँ पे रन भी मिलेंगे और फिर से एक बार
गेंद करनी पड़ेगी। अंपायर जी का इशारा नो बॉल का। फ्री हिट भी रहेगा। यानी देखिए एक गेंद से क्या हो सकता है, कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। अब यहाँ पे बल्लेबाज को एक नया जीवन दान मिला है, नई जिंदगी मिली है। एक रन दोनों भी बल्लेबाजों ने मुकम्मल कर लिया था। उसी के साथ नो बॉल के रूप में एक रन, कुल मिला के 2 रन यहाँ पे रनों की संख्या में बढ़ेंगे। कुल मिला के रनों की संख्या हो चुकी है 16 रन, 16 फॉर लॉस ऑफ 2 विकेट्स। जी हाँ, किसी भी तरह से अंपायर से बहस ना करें, क्योंकि एक बहुत ही शानदार यहाँ पे टूर्नामेंट हम देख सकते हैं और YouTube के जरिए से सैकड़ों प्रेक्षक इस प्रतियोगिता से जुड़े हुए हैं और इस प्रतियोगिता का एक स्टैंडर्ड है और उसे मेंटेन करना हमारा फर्ज बनता है। तो यहाँ पे नो बॉल के बाद राज सावंत को फिर से एक बार पलटवार करना होगा, क्योंकि राज सावंत ने इस ओवर में काफी प्रभावित किया है। कम से कम 3 गेंद यहाँ पे बिंदी की है और मात्र पहले 1 ही रन खर्च किया था वही राज। जी हाँ, इस मरतबा फुलर लेन ओवर पिच बनाकर उसे कारपेट के सहारे ड्राइव किया है, मगर लॉन्ग ऑन की दिशा में बहुत ही बढ़िया फील्डिंग और 1 ही रन मिलेगा इस मरतबा दोनों भी बल्लेबाजों को। तालियों की गड़गड़ाहट हम सुन रहे हैं एक रन के लिए, अच्छी फील्डिंग के लिए, अच्छे गेंद के लिए। इससे पूरी तरीके से पता चलता है कि यह मैच कितना क्रूशल है दोनों भी टीमों के लिए। इस मैच को जीतना कितना महत्वपूर्ण है। इस 1 रन के साथ रनों की संख्या में इजाफा, 17 रन स्कोर कार्ड पर 2 विकेटों के नुकसान पर। दूसरा ओवर यहां पे प्रगति पथ पर जारी है। राज सावंत फिर से एक बार अपने बॉलिंग मार्ग पे। जी हां, इसमें दबा हवा में खेला है, लॉन्ग ऑन की दिशा में फील्डर तैनात है, मगर फिर से एक बार यहां पे नो बॉल करार दिया है अंपायर जी ने। अब यहां पे प्रेक्षक देखिए तालियां बजाते हुए और उसी के साथ सीटियों की आवाज यहां पे आ रही है। आणि याच दरम्यान सन्माननीय प्रसादजी थोरवे यांच्यातर्फे खेळाडूंना सुवर्ण संधी, चौकारांची हॅट्रिक यासाठी 2000 रुपये, षटकारांची हॅट्रिक त्यासाठी सुद्धा 2000 रुपये आणि विकेट हॅट्रिक सुद्धा 2000 रुपयांचं पारितोषिक देऊन त्या खेळाडूंना इथे सन्मानित करण्यात येणार आहे। सो धन्यवाद। तो अब यहाँ पे राज सावंत का ये ओवर कंप्लीट करने के लिए नए गेंदबाज को यहाँ पे दावत दी है, उन्हें आमंत्रित किया है। नए गेंदबाज आए हैं रुपेश दिवड़े, ये बेबी ओवर को कंप्लीट करने के लिए। इस ओवर की अभी भी 1 गेंद आना बाकी है। रनों की संख्या देखिए, मैं फिर से एक बार याद दिलाना चाहूंगा, 20 रन स्कोर कार्ड पर 2 विकेटों के नुकसान पर। दूसरे ओवर की 1 गेंद शेष। बाएं हाथ के बल्लेबाज स्ट्राइकिंग एंड पर सनी पाटिल, टीम के कैप्टन। जी हां, फिर से एक बार देखिए जड़ में डालने की कोशिश थी, उसे कारपेट के सहारे खेला और लॉन्ग ऑफ की दिशा में खराब फील्डिंग। गेंद उनको चकमा देती हुई सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। मुसरी गावाचा महेंद्र थोरवे नावाचा, मुसरी गावाचा महेंद्र थोरवे नावाचा, शिवसैनिक सच्चा मनान लई दिलवाला, शिवसैनिक सच्चा मनान लई दिलवाला। असा 40 नंबर वाला तो रायगड जिल्ह्यात फेमस झाला, 40 नंबर वाला तो रायगड जिल्ह्यात फेमस झाला। धन्यवाद डीजे मास्टर, हमारे डीजे मास्टर साठे। बहुत ही खूबसूरत संगीत और गीतों की महफिल यहाँ पे सजाए हुए और उसी के साथ हमारी आवाज आप तक पहुंचाने के लिए बहुत मेहनत करते हुए, कोशिश करते हुए। सो बिग थैंक यू साठे सर। तो 2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 24 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। पहले ओवर में 13 रन आए थे, दूसरे ओवर में 11 रन, कुल मिला के 2 ओवर की समाप्ति के बाद 24 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। 4 ओवर का यह मुकाबला
अब यहां से फिर से एक बार बल्लेबाजों को बड़े स्ट्रोक की तलाश में जाना होगा। कम से कम 2-3 बड़े स्ट्रोक आते हैं इन 12 गेंदों में, तो यहां पे 50 क्रॉस जरूर आसानी के साथ हो सकते हैं और ये बेहद जरूरी होगा बल्लेबाजी करने वाली टीम के लिए। एक सम्मान पूर्वक रनों की संख्या यहां पे लगानी होगी। स्ट्राइकिंग एंड पर बल्लेबाज है नरेश भोईर यांनी जर 2 बॉल 2 षटकार मारले तर 400 रुपयांचं पारितोषिक आले। कल्पेश लखीमले यांच्यातर्फे हे पारितोषिक असेल। जी हां, नरेश ने इस मर्तबा खेला है गेंद फलक में और जान हलक में। जी हां, लॉन्ग ऑन की दिशा में बहुत ही बढ़िया कैच, वेल जज कैच और इसी के साथ ये तीसरा झटका लगता हुआ बल्लेबाजी करने वाली टीम को। आहे सच्चा इमानदार आणि या स्पर्धेसाठी अनेक क्रिकेट रसिकांचे मेसेज त्याचप्रमाणे फोन कॉल्स आम्हाला इथे येत आहेत आणि सन्माननीय पंकज देसाई परळी गावातील माजी उपसरपंच आणि यानंतर प्रेक्षणीय लढत होणार आहे कर्जत युवा सेना विपक्ष खालापूर युवा सेना। सलग 3 षटकारांना पारितोषिक आलंय गणेश पाटील यांच्यासाठी, नंदन पाडा यांच्यासाठी, प्रसादजी थोरवे यांच्याकडून सलग 3 षटकारासाठी 5000 रुपयाचं रोख कॅश प्राइज आलेला। क्या बात है। संदेश यांच्याकडून असा जीवाचा जीव लग यार आहे हा एक आलाय मित्रांचा। आणि सर या असा जीवाचा जीव लग यार आहे हा मित्रांचा। डंका वाजतोय नावाचा संदेश भाईचा। शिवानी गोड मधुर माननीय पांडुरंग पाटील यांच्या सुद्धा जिल्हा परिषद विभाग प्रमुख यांच्या माध्यमातून सुद्धा जर लागोपाठ 3 षटकार फलंदाजाने मारले तर हा फक्त गणेश पाटील यांच्यासाठी ही सुवर्ण संधी असेल। तीन षटकार मारले तर 1000 रुपये आणि जर 4 मारले लागोपाठ तर मात्र 5000 रुपयांचं कॅश प्राइस देऊन या खेळाडूला सन्मानित करण्यात येणार है। चलिए दोस्तों, फिर से एक बार हम कंसंट्रेट करेंगे, फोकस करेंगे मैच के ऊपर। 30 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं और तुषार धुमाल इनकी जानिब से गेम चेंजर के लिए कैप यहां पे देकर सम्मान किया जाएगा। साहिल पाटिल हालांकि पहली गेंद पर एक विकेट चटकाने के बाद दूसरी गेंद पर उन्हें आसमान दिखाया था बल्लेबाज गणेश ने, वही गणेश स्ट्राइकिंग एंड पर। जी हां, इस मरतबा अक्रॉस द लाइन हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक खेलने की कोशिश में चूक गए थे। गेंद ने बल्ले का मोटा सिरा लिया और गेंद डीप फाइन लेग सीमा रेखा के बाहर दंदनाती भी निकल गई 4 रन के लिए। जीवाचा जीव लग यार आहे हा मित्रांचा। असा जीवाचा जीव लग यार आहे हा मित्रांचा। डंका वाजतोय नावाचा संदेश भाईचा। धन्यवाद। देखिए क्रिकेट कितना अनोखा खेल, अजीबोगरीब खेल है। पहली गेंद पर विकेट चटकाने वाले गेंदबाज को अब यहाँ पे पिटाई हो रही है। एक छक्का एक चौका बैक टू बैक आने के बाद फिर से एक बार बड़ा स्ट्रोक खेलने की कोशिश कर रहे थे, मगर इस मर्तबा गेंद गुडलेन स्पॉट पर टप्पा खाने के बाद कंधे की ऊंचाई तक उठी थी और थोड़ी सी कट होकर शरीर से जाके टकराई
और इसी वजह से रन लेने की यहाँ पे कोई गुंजाइश नहीं। रनों की संख्या में फिर से एक बार याद दिलाना चाहूंगा, 34 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं 3 विकेटों के नुकसान पर। 34 रन स्कोर कार्ड पर सनी पाटिल और गणेश पाटिल बल्लेबाजी करते हुए हमें देख रहे हैं। गणेश पाटिल ने 3 गेंदों में 1 छक्का और 1 चौके के सहायता से 10 रन अपने टीम के लिए जोड़े हैं, जबकि सनी पाटिल के बल्ले से भी 2 चौके हमें देखने को मिले थे। कुल मिला के 6 गेंदों में 11 रन बनाकर नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर सनी। फिर से एक बार बहुत ही अच्छा कमबैक, शानदार वापसी यहाँ पे गेंदबाज साहिल की, क्योंकि पहली गेंद पर विकेट चटकाने के बाद 1 छक्का जड़ा था बल्लेबाज ने, उसके बाद 1 चौका आया था, मगर लगातार 2 गेंदें उसी बल्लेबाज को यहाँ पे बिंदी की है। कमाल की वापसी, इस तरह से वापसी होनी जरूरी भी थी गेंदबाजी करने वाली टीम के नजरिए से। वार पर पलटवार यहाँ पे होता हुआ, कभी बल्लेबाज हावी हो रहे तो कभी गेंदबाज यहाँ पे बल्लेबाजों के होश उड़ा रहे हैं। जी हाँ, इस मरतबा ढीले हाथों के साथ शॉर्ट पॉइंट की दिशा में उस गेंद को ढकेला। शॉर्ट पॉइंट में बहुत ही बढ़िया फील्डिंग, 1 रन के अलावा यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलेगा। दूसरा रन यहाँ पे लेने की नाकाम कोशिश, 1 ही रन यहाँ पे, क्योंकि नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर बल्लेबाज जो है वो 1 रन से संतुष्ट थे। रनों की संख्या हो चुकी है 35 रन। देखते देखते यहाँ पे 3 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। पहले ओवर में 13 रन आए थे, दूसरे ओवर में राज ने 11 रन खर्च किए थे, साहिल पाटिल ने भी इस ओवर में 11 रन खर्च किए हैं। अब अंतिम ओवर प्रगति पथ पर 35 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं 3 विकेटों के नुकसान पर, और सनी को एक जो जीवन दान मिला था, उस जीवन दान का कितना फायदा उठाएंगे ये तो आने वाला समय बताएगा। मगर 2 चौकों के सहायता से 13 रन बनाकर अब 11 रन बनाकर खेल रहे हैं सनी, और गणेश पाटिल 1 छक्का 1 चौके के सहायता से खेल रहे हैं 11 रन बनाकर। दोनों भी बल्लेबाजों की नजरें अब जम चुकी है, दोनों भी बल्लेबाज अब सेट हो चुके हैं और इस विकेट को भली भांति उन्होंने परख लिया है, पहचान लिया है। इस विकेट के ऊपर गेंद कितनी घूम रही है, इस विकेट के ऊपर कितना बाउंस है, इसका अंदाजा उन्हें जरूर आ चुका होगा। अब अंतिम ओवर, स्लॉग ओवर, और इस ओवर में बड़े से बड़े स्ट्रोक खेलने होंगे, यही मानसिकता के साथ बल्लेबाजी करनी होगी, और कम से कम 50-55 रन अगर यहाँ पे बनाते हैं तो एक सम्मानपूर्वक स्कोर आका जाएगा। 35 तो एक इनाम आ चुका है पांडुरंग पाटिल जिला परिषद विभाग प्रमुख, इनकी तरफ से गणेश पाटिल के लिए अगर 3 छक्के लगाते हैं तो 2000, प्रसाद थोरवे इनकी तरफ से 5000। और इसी के साथ लेग बिफोर द विकेट के रूप आणि में बघा संदेश पाटील सांगतात त्यांनी लावलेले 1500 जर गणेश पाटीलने आता कमवले नाहीयेत पण ते त्यांच्याकडनं वसूल केले जातील। गणेश पाटिल पगबदा के रूप में लेग बिफोर द विकेट के रूप में मैदान से बाहर आते हुए थोड़े से निराश मन से, क्योंकि अंतिम ओवर था, अंतिम ओवर में बड़े स्ट्रोक यहां पे आने बेहद जरूरी थे। अपने आप से निराश होंगे, मगर अब नए बल्लेबाज हम देख सकते हैं मैदान में नमूदार होते हुए। समीर कचरे, समीर का मतलब होता है मध्यम सी हवा, सुबह की ठंडी हवा, यानी समीर। क्या अब यहाँ पे समीर अपने नाम के तहत यहाँ पे बल्लेबाजी करेंगे? दोनों भी खिलाड़ी देखिए मैदान के अंदर आपस में बातचीत करते हुए, कुछ वार्तालाप करते हुए। 5 गेंदें अंतिम बची है इस पहले सत्र की। पहले पारी में यहाँ पे शुरुआत तो बहुत ही बढ़िया की थी, मगर उसके बाद गेंदबाजों ने कमाल की वापसी की है। जी हाँ, इसमें तो अच्छी गेंद थी, उछलती हुई गेंद को जैसे वैसे खेला था बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में। बैकवर्ड पॉइंट में जब तक गेंद फील्ड होती तब तक दोनों भी बल्लेबाजों के पास खासा वक्त था 1 रन लेने का। दोनों भी बल्लेबाजों ने इस 1 रन के साथ रनों की संख्या को पहुंचा दिया है 36 पर। 36 फॉर लॉस ऑफ 4 विकेट्स। चार विकेटों के नुकसान पर सनी पाटिल अब यहां पे स्ट्राइक एंड पर हम देख सकते हैं सनी पाटिल को, जबकि समीर ने पहली गेंद पर अपना खाता खोला और नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर, जबकि अंतिम ओवर लेके आए हैं प्रहलाद ने बहुत ही बढ़िया शुरुआत की है। पहली गेंद पर लेग बिफोर द विकेट के रूप में एक सेट बल्लेबाज को चलता किया, वही प्रहलाद फिर से एक बार। जी हां, इस मरतबा बिहाइंड द विकेट खेलने का प्रयास था, मगर एक आसान सा कैच और सनी पाटिल भी मैदान से बाहर।
इसी ओवर में लगता हुआ ये दूसरा झटका। वहां पर क्वार्टर फाइनल में इनकी टीम हारी थी। इतने अच्छे गेंदबाज है ये, और युवा सेना प्रीमियर लीग का उद्देश्य यही है, ऐसे खिलाड़ियों को ऊपर लेकर आना। जी हाँ, ये प्रीमियर लीग ही है जो इस खिलाड़ी को पहचान देगी और ऊपर जाने के लिए रास्ता देगी। प्रहलाद ने सही मायनों में काफी प्रभावित किया है। पहले 3 गेंदों में 2 बल्लेबाजों को चलता किया है, दोनों भी बल्लेबाज सेट थे, और अब अंतिम 3 गेंदों में बल्लेबाज बड़े स्ट्रोक खेलने की कोशिश करेंगे, मगर यहाँ पे तो इस विकेट के लिए यासीन सर, वैभव पाटिल इनकी तरफ से प्रहलाद को, फोस्टर एक्वा इनकी तरफ से 500 का इनाम आ चुका है। फोस्टर एक्वा एक बड़ा नाम, यकीन मानिए देवीदास पाटिल जो इस टीम के ओनर है, एमबीए के स्टूडेंट। जी हाँ, इस मरतबा प्रहलाद की ओवर पिच गेंद फिर से एक बार उसे कारपेट के सहारे ऑन ड्राइव में तब्दील किया। डीप मिड विकेट की दिशा में बहुत ही बढ़िया फील्डिंग। 1 रन के अलावा यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलेगा। कमाल का यहाँ पे एफर्ट गेंदबाजी करने वाली टीम ने दिखाया है। अच्छी गेंदबाजी, अच्छी फील्डिंग, हर एक कैच को यहाँ पे लपकने में कामयाब रहे और बल्लेबाजों को चकमा देने में कामयाब रहे हैं, और इसी वजह से रनों की संख्या को सुखा दिया है, बड़े स्ट्रोक से महरूम किया है। 37 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। 37 ये आंकड़ा जब भी हमारे सामने आता है तो यूसुफ पठान की याद जरूर आती है, क्योंकि आईपीएल अब आ रहा है और आईपीएल में 37 गेंदों में सैकड़ा लगाने वाले बल्लेबाज यूसुफ पठान। 37 रन स्कोर कार्ड पर। फिर से एक बार गेंदबाज प्रहलाद। जी हाँ, इस मरतबा ओवर पिच गेंद को फिर से एक बार कारपेट के सहारे खेल दिया है काउ कॉर्नर की दिशा में, मगर 1 रन के अलावा यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलेगा। तालियों की गड़गड़ाहट, सीटियों की गूंज यहाँ पे सुनाई दे रही है प्रहलाद के लिए। प्रहलाद ने काम ही ऐसा किया है, 5 गेंदों में 2 बल्लेबाजों को चलता किया है और मात्र 3 रन खर्च किए हैं स्लॉग ओवर में। स्लॉगिंग ओवर में इस तरह की गेंदबाजी बहुत कम देखने को मिलती है, और अभी अभी दुगाड़े सर ने कहा था कि इस खिलाड़ी ने इसके पहले भी काफी प्रभावित किया है। बहुत ही शानदार एक्शन के धनी। जी हाँ, इस मरतबा ओवर पिच गेंद, मगर इस मरतबा उछाल कर खेला है गेंद दर्शक दीर्घा में। 6 रन के लिए करारा लंबा छक्का। इकडे स्वागताकडे आपण वळतोय। तो तमाम दर्शकों का हम स्वागत करेंगे। युवा सेना प्रीमियर लीग, युवा सेना खालापुर आयोजित। रन बने हैं आखिरी गेंद के ऊपर छक्का आने के कारण। 44 आई धमड़ाई, लेकिन 45 रनों को बनाना होगा। अमित देवघरे साहब से मैं गुजारिश करना चाहूंगा इस मंच से संपर्क करें। फोस्टर एक्वा मिनरल वाटर की एक बड़ी कंपनी, जिसके मालिक देवीदास पाटिल जो इस टीम के ओनर है, जो अभी बल्लेबाजी करेंगे दूसरे सत्र में। युवा उद्योजक हाल ही में उभर कर आए हैं, और जहां इस प्रीमियर लीग में हम खाना देख रहे हैं, उनकी केपीएल में भी उन्होंने सबको खाना खिलाया था। धन्यवाद वैभव शेठ बलकवड़े और देवीदास पाटिल। राज सावंत को उनके अस्तित्व की लड़ाई को लड़ना होगा। 45 रन। थँक्यू प्रवीण सर। आपण स्वागताकडे वळतोय। 2-3 स्वागत आहेत ते होणं गरजेचं आहे। सन्माननीय रोहित साहेब विचार यांना विनंती की मंचावर यायचं आहे। रोहितजी विचार यांना विनंती आहे की मंचावर यायचं आहे। या ठिकाणी स्वागत समारंभाकडे आपण वळतोय। सन्माननीय नगरसेवक सन्माननीय संकेतजी भासे साहेबांचे या ठिकाणी स्वागत होतो आहे। मी सचिनजी महाडिक, तालुका संघटक युवा सेना यांना विनंती करतो की आपण संकेत भासे यांचं स्वागत करायचं आहे। विद्यमान नगरसेवक संकेतजी भासे साहेबांचे या ठिकाणी स्वागत होतो आहे।
होणार आणि कामाची पद्धत आणि कार्यप्रणालीला विचारांना जोडणारं, माणसाला माणूस जोडतो असं माणूसचं एक उत्तम उदाहरण संकेतजी भासे साहेबांचं स्वागत झाल्यानंतर या ठिकाणी सन्माननीय गणेशजी चव्हाण सावणी उपसरपंच यांचं स्वागत होतो आहे. तेजस सुतेकर यांना विनंती की आपण स्वागत करायचं आहे. हा अंपायर सर, बॅट्समन पाठवायचं, बॅटर पाठवायचं आहे. अमित देवघर यांना विनंती की आपण मंचावर यायचं आहे. ज्यांना भूक लागलेली असेल त्यांनी जेवण केलं तरी चालेल, साईडला जेवण चालू आहे. अमितजी देवघर यांना विनंती की आपण मंचावर यायचं आहे. संदेश पाटीलला संपर्क करायचा आपण. तो तमाम दर्शकों का हम स्वागत करेंगे। यकीन माने एक खूबसूरत क्रिकेट का कारवा ऑर्गेनाइज किया जा चुका है। युवा सेना खालापुर रोहित जी विचारे इनके नेतृत्व में सभी युवा सेना के कार्यकर्ताओं ने मेहनत की और उस मेहनत का अब रंग ला रही है। ढेर सारा क्राउड हमें मैदान के चारों तरफ नजर आ रहा है। मैदान के कोने कोने में सिर्फ एक ही बात नजर आ रही है, क्राउड क्राउड और क्राउड। और उस क्राउड को आज खाना खिलाया जाएगा जिसके लिए मेहनत की है खालापुर तालुका अध्यक्ष संदेश पाटिल ने। लेकिन तारीफ करना होगा देवीदास पाटिल, एक युवा उद्योजक, अभी अभी उभर कर आए हैं फोस्टर एक्वा के माध्यम से। 2 बड़ी शॉप उनकी नजर आ रही है, कपड़े की कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में आ चुके हैं। उनका जरूर हम स्वागत करेंगे। एक स्वागत आपण घेऊया इकडं. या ठिकाणी कबड्डी क्षेत्रामध्ये खेळाडूंना प्रोत्साहित करत कर्जत खालापूर रायगड जिल्ह्यातील खेळाडूंना प्रोत्साहन देत त्यांना एक वेगळ्या उंचीवर नेणारे एक वेगळं नाव आंतरराष्ट्रीय कबड्डी प्रशिक्षक सन्माननीय शरदजी कदम साहेबांचं या ठिकाणी स्वागत होतो आहे. मी विनंती करतोय संदेशजी पाटील यांना की आपण आपल्या शुभ हस्ते शरदजी कदम साहेबांचं स्वागत करायचे. आंतरराष्ट्रीय कबड्डी प्रशिक्षक, अनेक खेळाडूंना प्रोत्साहन देणारे, अनेक खेळाडूंना वरती घेऊन जाणारे आंतरराष्ट्रीय कबड्डी प्रशिक्षक शरदजी कदम साहेबांचं स्वागत होतो आहे. ओवर टू माइक प्रवीण सर. अजिंक्य दरगेशन का विकेट निकाला जा चुका है। बहुत ही बढ़िया खिलाड़ी थे ये, लेकिन अजिंक्य दरगे के विकेट के बाद शमशान की तरह सन्नाटा छा चुका है देवांश 40 वॉरियर्स के खेमे में। लेकिन राज सावंत हुकुम का इक्का इस टीम के पास है। ढीकू गांव का ये खिलाड़ी, इन्हें अच्छा खेलना होगा। हमारे साथी कमेंटेटर विनोद सोलंकी यहाँ पर आ चुके हैं। मैं उनसे गुजारिश करना चाहूंगा कि वो इस मंच पे आए। चलिए मैच की तरफ हम चलेंगे। 1 विकेट पे 0 रन, लेकिन मैच अभी खत्म नहीं हुआ दोस्तों। घोड़ीवली के इस बंदे ने काफी अच्छी बल्लेबाजी की है। इस टीम देवांश 40 वॉरियर्स के लिए, देवीदास पाटिल के लिए, वैभव जी बलकवड़े के लिए 2 युवा उद्योजक एक साथ मिले और इन 2 युवा उद्योजकों ने इस प्रतियोगिता में अपनी टीम को उतारा है। विनोद सोलंकी यहाँ पर आ चुके हैं, उनका भी हम जरूर स्वागत करेंगे। तुषार जी धुमाल फिर से एक बार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका भी स्वागत हम करेंगे। लेकिन अगला मैच होगा युवा सेना करजत बनाम युवा सेना खालापुर। युवा सेना के युवा कार्यकर्ता कितने फिट है, उसकी फिटनेस की जांच होगी अगले बेनिफिट मैच में। मैच की तरफ हम चलेंगे। पहली गेंद बैकफुट पे जाके स्क्वायर कट खेला, गेंद जा रही है डीप बैकवर्ड पॉइंट, बाउंड्री के बाहर 4 रन। शुरुआत अच्छी होनी चाहिए क्योंकि यह अस्तित्व की लड़ाई है फोस्टर एक्वा के फ्रेंचाइजी देवीदास पाटिल और वैभव बलकवड़े के। हाँ, और योग 11 संदेश पाटिल, इनकी टीम संजय सोलंकी दिमाग के जादूगर और कुणाल कदम। सौरभ पाटिल और महेश पाटिल से मैं गुजारिश करना चाहूंगा क्रॉस लाइन खेलने की कोशिश। कुणाल पिंगड़े अविनाश पालंडे की याद दिलाते हुए, एक जमाना था दुनिया में दोस्तों, अविनाश पालंडे जैसा खिलाड़ी नागोटने में जो पारी उन्होंने खेली थी, उस पारी की वजह से हरिओम पनवेल के कप्तान प्रशांत करपे ने भी कहा था कि आपको हमारे टीम में खेलना चाहिए।
उन पुरानी यादों को ताजा करने वाला, घोड़े वाले क्रिकेट की यादों को ताजा करने वाला यह बंदा कुणाल पिंगळे। बहुत ही बढ़िया रन नहीं थे पहली गेंद के ऊपर अजिंक्य दरगे, जिनके ऊपर समर विलास के आदित्य दरगे इनकी तरफ से 5000 का इनाम लगा था हर छक्के के लिए। हमारे बेहतरीन अंपायर, डांसिंग अंपायर प्रदीप शिंदे घाटकोपर, इनकी तरफ से इस युवा सेना प्रीमियर लीग को शुभकामनाएं आ चुकी है। 10 रन आ चुके हैं। कुणाल पिंगळे ऑन फायर। पुष्पा समझ के फ्लावर हो गया, मैं फायर हूं, झुकेगा नहीं साला। देखिए झुकेगा नहीं कुणाल, जब तक ना जीत हो देवीदास पाटिल की, जब तक ना जीत हो वैभव बलकवड़े साहब की। 1 रन जरूर मिला और इसे 1 रन से बढ़ता हुआ टोटल 45 का पीछा करते हुए 11 रन हल्के हाथों से इस गेंद को खेला था। 3 पॉइंट के ऊपर इस गेंद को फील्ड किया, लेकिन हर एक डॉट गेंद, हर एक बिंदी गेंद परेशान करेगी और वो डॉट गेंदें डालनी होगी आई धमड़ाई, जिनके फ्रेंचाइजी है सागर पाटिल और नितिन कदम। उन फ्रेंचाइजीज के लिए गेंदबाजों को भी लड़ना होगा, संघर्ष करना होगा, क्योंकि बगैर संघर्ष किए आपको सफलता नहीं मिलती। देखिए संघर्ष किया बाला साहब के हिंदुत्व के विचारों के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब ने, और बाला साहब का सच्चा शिव सैनिक हमारा विधायक महेंद्र शेठ थोरवे ने उन्हें सपोर्ट किया, क्योंकि बाला साहब के विचार जीवित रहने चाहिए। बाला साहब के विचारों की ये जीत है युवा सेना प्रीमियर लीग करजत खालापुर ग्रामीण। और हमारे एक और बेहतरीन कमेंटेटर घाटकोपर नीलेश पवार सर, पवार का पावर, उनकी तरफ से भी शुभकामनाएं आ चुकी है। ढेर सारी शुभकामनाएं आती हुई यहाँ पर। ये क्या किया राज सावन का, लगता है मुझे क्या छोड़ा, रिएक्शन तो यही नजर आ रही है गेंदबाज की। महाड़ से हमारे संदीप माने, इनकी तरफ से भी शुभकामनाएं आ चुकी है। युवा सेना हर जगह देखिए, कोने कोने में क्राउड, लेकिन इस क्राउड को डरना नहीं है। छोटे बच्चे अगर जेब में पैसे लेकर भी नहीं आए, वड़ा पाव के भी अगर आपके पास पैसे ना हो तो चिंता नहीं कीजिए, भूख लगने पर हमारी तरफ से खाना परोसा जा रहा है। यह खासियत है इस युवा सेना प्रीमियर लीग की, यह खासियत है हमारे तालुका प्रमुख संदेश जी पाटिल और इस टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर रोहित विचारे की। टोटल 12 रन, मुकाबले में गर्माहट। देवीदास पाटिल, इनके चेहरे पर थोड़ी सी नाराजगी जरूर थी जब अजिंक्य दरगे का विकेट जा चुका था, लेकिन कुणाल पिंगळे के अच्छी बल्लेबाजी के कारण इस ओवर में फिर से एक बार मुस्कान उनके चेहरे पर आ चुके हैं कि युवा उद्योजक, कपड़ों की 2 दुकान, कंस्ट्रक्शन के मालिक और फोस्टर एक्वा मिनरल वाटर, एक ब्रांड जो इस पूरे खालापुर में बन चुका है। आईवा कैच के लिए देखिए दर्शकों के लिए सुनहरा मौका है। प्रसाद थोरवे इनकी तरफ से आईवा कैच के लिए 2000 है, 2000 का इनाम है। हाँ प्लेयर के है, प्लेयर को मौका है क्या? खाली दर्शक सब ऑल ओवर। चलिए आईवा कैच के लिए प्लेयर भी कैच लपक सकते हैं। 2000 का इनाम है। प्रसाद थोरवे मानो दोस्ती का नहीं, दोस्ती का दुनिया का तो राजा इंसान है ही है, लेकिन दिलदार, हस्ती जानदार, वजनदार। मैच की तरफ हम चलेंगे जहां पर मैच में गर्माहट है। देवीदास पाटिल, वैभव बलकवड़े ये सोच रहे हैं कि पहले ओवर में 12 रन, पोजीशन हमारी अच्छी है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ आई धमड़ाई के फ्रेंचाइजी सागर पाटिल और नितिन कदम ये सोच रहे हैं कि हमें अच्छा ओवर चाहिए। और गेंदबाज सनी पाटिल, लेकिन इस गेंद को खेला है ऑन साइड के ऊपर। बल्लेबाज राज सावन ढेकू का यह सपूत अपने फ्रेंचाइजीज के लिए लड़ाई को लड़ रहा है। 45 रनों का पीछा करते हुए छक्के के कारण जो स्टेप आउट करके मारा था, लॉन्ग ऑन क्या है ये, लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर क्या है ये, 4। तो इन 4 की वजह से टोटल आता हुआ 16 रन। रोहित जी विचारे इनके शुभारंभ तो टॉस किया जाएगा। करजत युवा सेना और खालापुर युवा सेना की फिटनेस को जांच करने वाला अगला मैच होगा, लेकिन राज सावन पिछले ओवर, पिछले शॉट में ताकत कम गिरी थी। इस शॉट में देखिए पूरा खानाव सपोर्ट के लिए आ चुका है। खानाव के कई घरों में ताले लगाए जा चुके हैं। खोंडा एक्सप्रेस, मच्छिंद्र पाटिल भी अपने एक्सप्रेशन को छुपा नहीं रहे हैं, जोर से तालियां बजाकर राज के छक्के का स्वागत कर रहे हैं।
टोटल 22 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, 23 की अभी भी दूरी। ओवर नंबर चल रहा है दूसरा। सनी पाटिल लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। ये अच्छी गेंद, सनी पाटिल को तलाश है राज सावंत के विकेट की। प्रसाद जी थोरवे साहेब इथून प्रस्थान करतात, त्यांचं आपण खेळायला येतात का, चेंज करतायत? मनोहर शेठ थोरवे यांचे सुपुत्र, ज्यांनी समालोचकांना पहिल्याच रात्रीला पारितोषिक दिलं होतं, इथे मात्र सनी पाटील वापसी करतोय। बघा आमचे जुने चाहते आलेत आणि ते सांगतायत खरिवली खरिवली खरिवली। प्रवीण सर, या ठिकाणी टॉस केला जातोय। युवासेना खालापूर आणि युवासेना कर्जत या दोन्ही संघाच्या संभेत नाणेफेकीचा कौल केला जातोय। विश्वास पाटिल, जिनका नाम अब विश्वास पाटिल नहीं रहा, बल्कि लोग उन्हें देखते ही बोलते हैं खरिवली खरिवली खरिवली। दोन्ही कर्णधारांनी यायचं आहे नाणेफेकीसाठी। ऑन साइड के ऊपर इस गेंद को खेला, एक रन जरूर मिला। लॉन्ग ऑन क्षेत्र से बल्लेबाज राज सावंत एक कप्तानी इनिंग खेलते हुए, ये लड़ाई उन्हें लड़नी है। कुणाल पिंगड़े भी जानते हैं घोड़े क्रिकेट का इतिहास अगर दोबारा वो दहशत अगर पैदा करनी है तो इस मैच को उन्हें अपने बल्ले से जितवाना है। रोहित देवीदास पाटिल, वैभव बलकवड़े जो इस टीम के फ्रेंचाइजी है, इन्होंने जाना इन चुनिंदा खिलाड़ियों को लिया, राज सावंत के ऊपर कप्तान की जिम्मेदारी सौंपी है। 2 मिनिटं आपण नाणेफेकीकडे वळतोय। सन्माननीय रोहित साहेब विचारे नाणेफेकीचा कौल करतात। युवासेना खालापूर आणि युवासेना कर्जत दरम्यान नाणेफेकीचा शो मॅचचा या ठिकाणी नाणेफेकीचा कौल होतोय। और ये हमारे तरफ आता हुआ कैच लेना चाहिए था। युवासेना या ठिकाणी जिंकलेली नाणेफेक, निर्णय कळवायचा आपला। फिल्डिंग गुड। युवा सेना बनाम खालापुर युवा सेना, और उस मैच की कमेंट्री करेंगे अमित देशमुख। टोटल आ चुका है और 29 अमित सर। पहिल्यांदा तर खालापूर युवा सेना प्रीमियर लीग या उत्कृष्ट सामन्यांचे आयोजन सन्माननीय रोहितजी विचारे असतील आणि युवा सेनेचे सर्व खालापूरचे शिलेदार यांच्या माध्यमातून आज या प्रीमियर लीगचं हे जे काही आपल्याला आगळं वेगळं रूप या ठिकाणी बघायला मिळतंय, मी पहिल्यांदा तर सर्वांचे युवा सेनेचे आभार मानेल। मला तुम्हाला सांगायचं आहे का टॉस विन झाल्यानंतर फिल्डिंग घ्यायचं विशिष्ट असं काही कारण नाही आहे, पण असंच म्हटलं चला फिल्डिंग करूया। पण परंतु या सामन्यांबद्दल बोलायचं झालं तर संकेतजी शिंदकर असतील, मला सकाळी त्यांचा फोन आला, रोहितजी विचारेंचा फोन आला का युवा सेनेच्या माध्यमातून आपल्याला असा एक प्रेक्षणीय सामना या ठिकाणी खालापूरमध्ये भरवायचा आहे, आपल्या सर्वांना जमेल का? म्हटलं का नाही जमणार, सर्व युवा सेनेचं गरम रक्त आहे सर्वांना, म्हणून आमची सर्व युवा सेनेची टीम घेऊन आम्ही आज या ठिकाणी हजर झालेलो आहोत। बघूया आता पुढे काय होतं या सामन्यांमध्ये। अजून एक शेवटचा प्रश्न आहे संकेत सर, खरतर नगरसेवक म्हणून तुम्ही विद्यमान कर्जतचं प्रतिनिधित्व करताय। आज खालापूरच्या माध्यमातून या ठिकाणी खालापूर जोडला गेला, युवा सेनेच्या माध्यमातून संपूर्ण स्पर्धा एकदा रोहितजी विचार यांच्या संकल्पनेतून साकार होते। त्यांना सर्वच युवा सैनिकांचं पाठबळ लागतं, असं नाही खालापूरचं कर्जतचीही युवा सैनिकांचं पाठबळ लागतंय। खालापूरमध्ये ही स्पर्धा होते, कर्जतमध्ये होईल का? नक्कीच मला सांगायला आवडेल का मागील 2 महिन्यामध्येच आमचे युवा सेनेचे तालुका प्रमुख असलेले आमचे अमरजी मिसाळ यांच्या माध्यमातून कर्जत प्रीमियर लीगचं आयोजन मोठ्या दिमागदार पद्धतीने पार पडलेलं होतं। तसंच खालापूरचं सुद्धा हे काय भव्य दिव्य जे आयोजन आम्ही पाहतोय, त्याच तोडीसतोड असं नाईट सामन्यांचं हे आयोजन रोहितजी विचारे असतील, संदेशजी पाटील असतील आणि सर्व युवा सेने आमचे पदाधिकारी असतील यांच्या माध्यमातून येतोय। तसंच कर्जतमध्ये मला तुम्हाला सांगायचं म्हणजे आवडेल का कर्जतमध्ये अनेक असे सामने म्हणजे आम्ही मागच्या कबड्डीचे सुद्धा मोठे सामने आमदार चषक या नावाने भरवण्यात आले होते, आणि ड्रमचे सामने सुद्धा आमच्या कर्जतमध्ये आम्ही येत्या आमदार साहेबांच्या वाढदिवसानिमित्त आम्ही भव्य दिव्य कर्जत अंडरमचे सामने आम्ही भरवलेले आहेत। सामन्यांचं हे सत्र जे आहे हे तर सुरूच असतं, आणि असं दिमागदार आयोजन खालापूरमध्ये सुद्धा आमदार साहेबांच्या माध्यमातून आणि कर्जतमध्ये सुद्धा असं दिमागदार आयोजन आमदार साहेबांच्या माध्यमातून होत असतं, आणि हे होत राहणार। युवकांना प्रेरणा देण्यासाठी आणि युवकांना प्रेरित करण्यासाठी आम्ही अशा पद्धतीचे सामने आमदार साहेबांच्या माध्यमातून भरवत असतो आणि भरवत राहू।
थँक्यू संकेत सर थँक्यू. बेस्ट ऑफ लक दोन्ही संघांना. थँक्यू. चलिए मैच काफी क्रूशियल है. इस गेंद पर छक्का लगाया राज सावंत ने और इस छक्के के साथ टोटल आता हुआ देवांश 40 वॉरियर्स 35 रन 10 की दूरी बजा डीजे ठोक 60. लाखात एक रोहित दादाचं आयोजन आलं ग. लाखात एक रोहित विचारेचं आयोजन आलं ग. आता आवाज घुमणार एकच युवासेना प्रीमियर युवासेना लीग. प्रीमियर लीग दर्शकों को हमेशा याद रहेगी. उनके लिए खाना आइवा कैच के लिए 2000 प्रसाद थोरवे साहब इनकी तरफ से. देखिए मजा आ रहा है. संदेश पाटिल साहब ने क्या मेहनत की है लोगों को खाना खिलाने की. उनकी यह ख्वाहिश ढेर सारे लोगों का आशीर्वाद मिलेगा. उल्लास जी बुरके साहब जिनका जन्मदिन हम मना रहे हैं इस खाने के माध्यम से, इस प्रतियोगिता के माध्यम से. मैच की तरफ हम चलेंगे. थोड़े से खुश नजर आ रहे हैं फॉस्टर एक्वा के फ्रेंचाइजी देवीदास पाटिल, यंग जनरेशन का यंग उद्योजक और उनके साथी वैभव बलकवड़े जिन्होंने इस टीम को खरीदा. एसएसके एंटरप्राइजेस इनकी तरफ से इस मैच में जो ज्यादा छक्के लगाएगा उनकी तरफ से 500. लेकिन रोकड़ा लेके आइए पहले, वरना कल एक झोल हुआ था यहाँ पे. 8 गेंदे 10 रनों की जरूरत. कुणाल और राज ने अपनी टीम की तरफ इस मैच को खींचा जरूर है, लेकिन राज सावंत को लड़ाई पूरी लड़नी होगी अपने फ्रेंचाइजी देवीदास पाटिल और वैभव बलकवड़े के लिए. वहीं दूसरी तरफ गेंदबाजों को भी इस लड़ाई को लड़ना होगा. लेकिन एक और फायर राज सावंत, एक ही नाम गूंज रहा है मैदान के चारों तरफ. कोने कोने में चर्चा हो रही है ढेकू के सपूत की, जिस तरह से वो आक्रामक खेल रहे हैं डीजे 60. असा जीवाचा डंका वाजतोय नावाचा संदेश भाईचा. चलिए मैच की तरफ हम चलेंगे. वैभव शेठ भी यहाँ पर आ चुके हैं. वैभव शेठ बलकवड़े आपका भी हम जरूर स्वागत करेंगे. मैच की तरफ हम चलेंगे जहां पर एक और राज सावंत ब्रांडेड बाउंड्री आते हुए राज सावंत ने अपना बल्ला खोला. अपोजिशंस के ऊपर बोला हल्ला. यह वाइड का पंजा. सावंत के लिए 1000 आ चुका है. वैभव पाटिल इनकी तरफ से भी राज सावंत के लिए 500 का इनाम. फोस्टर एक्वा बड़ा नाम टोटल आ चुका है स्कोर कार्ड के ऊपर. 43 मैच 2 रनों की दूरी. राज सावंत और कुणाल पिंगड़े, एक ढेकू का सपूत तो एक घोड़ीवली का सपूत, लेकिन ये दोनों सपूत लड़ रहे हैं संघर्ष की लड़ाई. खानाव के सपूत के लिए, फोस्टर एक्वा के फ्रेंचाइजी के लिए, देवीदास पाटिल और वैभव बलकवड़े के लिए. वावलोलीचे माजी सरपंच योगेशजी तांबेरे यांना विनंती करतो की आपण मंचावरून स्थानापन्न व्हायचं. तर प्रवीण सर, आज क्रिकेट समालोचक असोसिएशनचे सन्माननीय अध्यक्ष आणि क्रिकेटचे महागुरु संतोष साहेब चौधरी यांचा वाढदिवस आहे. त्यांना जन्मदिवसाच्या मनपूर्वक हार्दिक शुभेच्छा. तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000 साल. हमारे महागुरु संतोष चौधरी साहब 5 मार्च इनका जन्मदिन. उनको ढेर सारी शुभकामनाएं हमारी कमेंट्री बॉक्स की तरफ से. लेकिन एक गलती आपकी मैं सुधारना चाहूंगा. क्रिकेट कमेंट्री रायगढ़ जिला एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है संदीप पाटिल सर. हा बघा, खेळाडू कक्षामध्ये खेळाडूंना बसण्याची संधी द्या प्लीज. प्रेक्षकांना विनंती है. टोटल 43 2 ही रन दूरी. क्या दिवाली के पहले दिवाली मनाई जाएगी गांव खानाओं में. देवीदास पाटिल और बलकवड़े साहब इनकी तरफ से. फोस्टर एक्वा की क्या होगी जीत. देवांश 40 या फिर इन 2 रनों को बचाकर. एक राजू शाहसने साहब यहाँ पर आ चुके हैं, उनका भी हम जरूर स्वागत करेंगे. ये व्हाइट बॉल 6 गेंदे, अब 1 रनों की जरूरत. क्या धोनी फिनिशिंग स्टाइल टच मिलेगा. क्रिस्टल ट्रॉफी की ओर एक कदम बढ़ाना है 1 रन से.
यहाँ से जीते तो 4 से लेके 1 तक कोई ना कोई नंबर आपको जरूर मिलेगा। आदरणीय विधायक साहब हमारे महेंद्र थोरवे साहब की छवि आपको मिलेगी आपके घर के शोकेश में जब ये ट्रॉफी होगी। और ये कुणाल पिंगले ने धोनी फिनिशिंग स्टाइल, फोस्टर एक्वा के देवीदास पाटिल और वैभव वलकवड़े इनकी टीम, देवांश 40-40 वॉरियर्स ने जीत 2000 मिलते अगर कैच लिया जाता तो। कोंडा एक्सप्रेस भी कैच लेने की कोशिश कर रही थी।